Welcome, welcome to online Guruji classes. This is part third of our lecture series in topic mixture and alligation. अभी तक मिक्सचर एंड एलिगेशन के हम लोगों ने दो पार्ट कर लिए हैं. ठीक है, इस पार्ट को करने से पहले, इस पार्ट को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का से देख लें. क्लियर? मिक्सचर एंड एलिगेशन में सिर्फ 5 पार्ट ही है आप लोगों के. ठीक है, और आज ये सारे पांचों पार्ट मैं आप लोगों के फिनिश भी कर दूंगा और कल मॉर्निंग से टिग्नोमेट्री, या आज हो सके तो आज इवनिंग से ही हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे. क्लियर? ओके. एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन गुरुजी पे, ताकि जो भी चैनल के अपडेट्स हो वो आपको रेगुलर मिलते रहें. कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों की फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स रहते हैं हमारे. ठीक है, और वहाँ पर हम लोगों का ग्रुप अराउंड 8000 स्टूडेंट्स का है, तो वहाँ पर आप लोग कोई प्रॉब्लम भी फेस करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी पूछेंगे, तो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन मिल जाएगा. क्लियर? चलो आज का पार्ट देखते हैं. ठीक है, अच्छा, आज के पार्ट में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. देखो क्या क्वेश्चन होता है. देखो, सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है. क्लियर? इस कंटेनर में क्या है आपके पास? बहुत कुछ भी है, मतलब मिल्क है, वाइन है, कुछ भी है, सॉल्यूशन है एक. क्लियर? एक कंटेनर है, उस पे आपके पास एक सॉल्यूशन है. अच्छा, अब क्या होता है, सपोज करो एक चोरी से, मान लो इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, एक चोर आता है, इस पे सपोज कर लो टोटल 40 लीटर्स मिल्क है, आप ऐसा मान लो. ठीक है, इस पे 40 लीटर मिल्क है मान लो. अब एक चोर आता है, वो क्या करता है, इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल लेता है. मिल्क निकाल लेता है. क्लियर? एक मतलब किसी भी चीज से 5 लीटर मिल्क निकाल लेता है. ठीक है, और मालिक को पता ना चल जाए बोल के वो क्या करता है, इसमें उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल देता है. 5 लीटर पानी डाल देता है. क्लियर? अच्छा, अब क्या है, अब इस मिक्सचर में 35 लीटर तो मिल्क है और 5 लीटर पानी है. अच्छा, अब दूसरा चोर आया, उसने क्या किया, उसने भी इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल, 5 लीटर. अब तो ये सोल्यूशन हो गया ना. अब इसमें जब वो 5 लीटर निकालेगा तो पूरा 5 लीटर मिल्क नहीं निकलेगा. 5 लीटर में कुछ परसेंटेज किसका आएगा, वाटर का भी आएगा. उसने भी क्या किया, इसमें से 5 लीटर निकाल लिया. ठीक है, मैं सोल्यूशन लिख देता हूं. ठीक है, 5 लीटर उसने भी निकाल लिया, और उसने भी क्या किया, इस पे दोबारा से 5 लीटर पानी डाल दिया. फिर तीसरा बंदा आया, उसने भी इसमें से 5 लीटर सोल्यूशन निकाल दिया, और सोल्यूशन निकाल लिया, और क्या करा, उसने भी इस पे 5 लीटर पानी डाल दिया. ठीक है, सपोज इस टाइप के जो क्वेश्चन है. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस पे जब क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी वो निकाल रहा है,
उतनी ही क्वांटिटी वो डाल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। मतलब अगर 5 लीटर वो मिक्सचर में से निकाल रहा है और मिक्सचर में 5 लीटर ही डाल रहा है, और रिपीटेडली मतलब 2-3 स्टेप है इस क्वेश्चन में। एक ही स्टेप हो तो आप नॉर्मल मिक्सचर से कर सकते हो, अगर ज़्यादा स्टेप है तो मिक्सचर से वो होगा नहीं। उस केस में आप लोग ये फार्मूला यूज़ करोगे। मैंने वैसे आप लोगों को एक फार्मूला लिखाया है, पूरे मैथ्स पे यही फार्मूला चलता है। फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस लॉस ओवर गेन की पावर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया है? ये फार्मूला हमने परसेंटेज जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, हमने सारा परसेंटेज ही इसी फार्मूले में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाके पहले परसेंटेज टॉपिक भी कर लो। क्लियर? तो इस केस में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? फाइनल क्वांटिटी की जगह आप लिख दो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन वन। अब देखो, क्योंकि इसमें हमेशा वो कुछ चीज निकाल रहा होगा फिर डाल रहा होगा, तो मतलब मिक्सचर को तो हमेशा लॉस हो रहा होगा, तो माइनस यहां पे लिख दो के। ठीक है, अपॉन टोटल अमाउंट की पावर n। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? क्या क्या है इस पे देखो। k क्या होगा? k इज द अमाउंट ऑफ solution which is being replaced। amount of solution replaced। जैसे ये क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन में क्या k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू 5 होगी। क्यों? क्योंकि वो 5 लीटर निकाल रहा है और 5 लीटर डाल रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है? 5। n इज द नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ टाइम्स जो रिप्लेसमेंट हुआ। इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ ना सॉल्यूशन में, तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन में n की वैल्यू होगी आपकी 3। क्लियर? टोटल अमाउंट तो जितना मिक्सचर का अमाउंट है, मिक्सचर का अमाउंट कितना है? 40 है। क्लियर? इतना बात क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर चलो इसी पे दूसरा फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। सपोज करो, अब केस क्या है, दूसरा केस मैं डिस्कस करता हूं। अब पहले वाले ने 5 लीटर निकाला, चलो वो केस हम पीछे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इस केस से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी लास्ट पे वो डिस्कस करता हूं मैं, वो वाला केस कैसे होगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन रिप्लेस्ड, मतलब कितना निकाला कितना डाला, जो ये था 5 लीटर निकाला 5 लीटर डाला, वो वाला है के, अपॉन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो क्या है? जो सोल्यूशन का अमाउंट होगा। सोल्यूशन 40 लीटर्स है या 20 लीटर्स है या 30 लीटर्स है, जो भी है। क्लियर? क्लियर? देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम करते हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी बन जाएगी कि क्या वो पूछ रहा है और कैसे आपने अप्रोच करना है। क्लियर? ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूला याद रखो बस आप, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन रिप्लेस्ड अपॉन टोटल अमाउंट पावर n। n इज द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। क्लियर? देखो अब क्या है। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क, एक कंटेनर है मिल्क का, अ मैन स्टोल 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस्ड इट विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर? एक कंटेनर है मिल्क का,
ठीक है, एक कंटेनर है मिल्क का। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क अ मैन स्टोल 10 लीटर ऑफ मिल्क। एक आदमी आया और उसने क्या कर दिया, इसमें से 10 लीटर दूध चोरी कर लिया, 10 लीटर मिल्क। निकाल लिया एंड रिप्लेस्ड इट विथ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये मिल्क है, एक प्योर मिल्क था, इस पे बताया गया है। उसमें से 10 लीटर मिल्क उसने निकाल लिया और उस 10 लीटर मिल्क, क्योंकि मालिक को पता ना चल जाए बोल के, उसने 10 लीटर मिल्क निकाला और 10 लीटर क्या डाल दिया, उस पर पानी डाल दिया। क्लियर? 10 लीटर वाटर डाल दिया। क्लियर? And replaced it with same amount of water. He repeated the same process 2 more times. मतलब उसने इसी प्रोसेस को 2 और बार किया। ठीक है, 2 और बार उसने क्या किया, मिल्क निकाला, पानी डाला, मिल्क निकाला, पानी डाला। ठीक है, thus the ratio of milk and water become this. ठीक है, तो उसने टोटल कितने बार किया, टोटल उसने 3 बार किया। जब उसने टोटल 3 बार कर लिया तो जो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आया वो क्या आया आपका, फाइनली 3 बार जब उसने ऐसा कर लिया तो आपके पास आया मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो 343 अपॉन 169। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मिल्क अपॉन वाटर आ गया आपके पास 343 अपॉन 169। क्लियर? इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मिल्क कितना था, मैं बोल देता हूं मिल्क था 343x और वाटर को मान लेता हूं 169x। क्लियर? अब बस अब फॉर्मूला लगा दो आप, आपको पता ही है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क अपॉन 1 माइनस अमाउंट टेकन आउट, कितना है, के कितना है 10 अपॉन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है इस पे, ये तो मुझे पता नहीं है टोटल अमाउंट कितना है, क्योंकि बताया नहीं है उसने कंटेनर पे कितना मिल्क था। ठीक है, वही मुझे निकालना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना इनिशियल अमाउंट था, तो मैंने इसे बोल दिया टोटल अमाउंट। यही मुझे निकालना है कितना था मिल्क पहले। क्लियर? अच्छा देखो, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन मिल्क का कितना हो गया 343x इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना था, इनिशियली कितना, देखो इनिशियली तो उसमें कोई पानी नहीं डाला गया था ना, इनिशियली कोई पानी नहीं था, मतलब इनिशियली कंडीशन में ये वाटर जो यहाँ पर अब जो वाटर आ गया 3 स्टेप के बाद, इनिशियली तो ये वाटर भी तो मिल्क ही था। क्लियर? वो तो उसने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी डाला, फिर 10 लीटर मिल्क निकाला, फिर 10 लीटर पानी डाला, तो ये पानी तो बाद में डाला गया है ना, मतलब इनिशियली तो ये पूरा टोटल ये भी मिल्क था और वाटर भी तो मिल्क था, तो इनिशियली कितना रहा होगा, ये इन दोनों का एडिशन करो तो 512x, इनिशियली तो इतना मिल्क रहा होगा ना। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही रहा होगा 512x, वो तो वाटर डाल के उसके कंसंट्रेशन को 343x कर दिया गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो यही था 512x अपॉन 1 माइनस 10, इस टोटल अमाउंट को मैं मान लेता हूं ये था। क्लियर? बस अब इसे सॉल्व कर लो, ये x से x और नंबर ऑफ स्टेप कितना है, कितने बार ये प्रोसेस करा गया n, ये प्रोसेस 3 बार हुआ है। क्लियर? तो बस ये कितना आ गया आपके पास 3 4
3/512 इज इक्वल टू 1 माइनस 10/k क्यूब रूट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 10/k। यहाँ से इम्प्लाइज आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 80 लीटर। क्लियर? यहाँ से क्या आ गया k आपके पास कितना आ गया, k आपके पास यहाँ से आ गया 80 लीटर्स। ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, चलो कोई नहीं। ठीक है, आज वीडियो ब्राइटनेस कम सा है ना, पता नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सही कर लेंगे। ठीक है, अभी छेड़खानी करा तो दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा पूरा। ओके चलो। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ प्योर मिल्क 100 लीटर। ठीक है, एक कंटेनर है जिसपे कि प्योर मिल्क है 100 लीटर, बता दिया है, अब टोटल अमाउंट बता दिया है यहाँ पे आपको। कितना है इस पे 100 लीटर। A thief stole 10 liter of milk and then replaced it with water। वही हुआ, 10 लीटर उसने चोरी किया मिल्क को, और उस मिल्क की जगह 10 लीटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। क्लियर? he repeated the process 3 more times। और उसने ऐसा 3 बार किया, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। क्लियर? ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मिक्सचर में पानी कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ओके अब देखो, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है क्या, फाइनल क्वांटिटी, फाइनल कंसंट्रेशन is equal to initial concentration bracket 1 minus amount taken out। ठीक है, क्या लिखो, amount being replaced लिख देता हूं। ठीक है, upon total amount की पावर n। n is the number of step। क्लियर? ओके, अब देखो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल तो मुझे निकालना है भाई, फाइनल क्या है, कंसंट्रेशन मानो या कुछ भी मानो। ठीक है, इनिशियली कितना है मिल्क, इनिशियली मिल्क प्योर मिल्क है, और इनिशियली मिल्क बता रखा 100 लीटर है, तो इनिशियली कितना है वो 100 लीटर है। 1 माइनस अमाउंट बीइंग रिप्लेस्ड कितना है 10 अपॉन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट भी 100 लीटर है इनिशियली, और n कितना है, n इज नंबर ऑफ स्टेप। ये आ जाएगा आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन, या फाइनल कंसंट्रेशन बोलो, या फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क जो है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 100 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। क्लियर? दिस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 9 का क्यूब 729,
729 इंटू 9 कर दो, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 26, 63, 65। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 65.61। क्लियर? तो इस जो सॉल्यूशन था जिसपे 100 लीटर मिल्क था, क्लियर? अब ये 100 लीटर मिल्क जब 4 बार ये प्रोसेस रिपीट हो गया कि 10 लीटर निकला, 10 लीटर पानी गया, 10 लीटर निकला, 10 लीटर पानी गया, ऐसा 4 बार जब हो गया तो मिल्क कितना रह गया इस पे? 65.61 इतना मिल्क रह गया। तो उसने पूछा द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना था? टोटल देखो, टोटल था 100 इनिशियली, उस 100 में इतना मिल्क था, तो बचा हुआ जो है वो क्या रहा होगा? वो पानी रहा होगा। कितना आ जाएगा? 4 और मतलब इतना क्या था उस पे? वाटर था। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, देखो 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, 10 liter of mixture is removed and replaced with pure milk and the operation is repeated once more. What is the ratio of new milk and water? Okay, ठीक है, देखो क्या है, ये कंटेनर है, क्या? इस कंटेनर में 20 लीटर मिक्सचर है, लीटर मिक्सचर है, ध्यान रखना ये। ठीक है, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, किस रेशियो पे है? मिल्क अगर 3 है तो वाटर 2 है, इसका मतलब 12 लीटर इस पे मिल्क है और 8 लीटर क्या है इस पे? वाटर है। क्लियर? इतना बात ध्यान रखना। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ? 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या करा, इस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है, और उसकी जगह इस पे क्या डाल दिया? प्योर मिल्क डाल दिया। क्लियर? ठीक है, एंड द ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, वो दोबारा आया, उसने दोबारा जो मिक्सचर बना नया, उसमें से फिर से 10 लीटर निकाला और फिर 10 लीटर प्योर मिल्क डाल दिया इसमें। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पर आपको पता है फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस के, बोल देता हूं मैं, के इज द अमाउंट रिप्लेस्ड, ठीक है, अपॉन टोटल अमाउंट अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ स्टेप। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ओके, देखो अब मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं यहां पर क्योंकि मैं मिल्क डाल रहा हूं तो मैं यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन चेक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मुझे निकालना है। इनिशियली क्या है? 8 लीटर है, अपॉन 1 माइनस के, कितना है, कितना लीटर निकाल रहे हैं? 10 लीटर, अपॉन टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट तो 20 लीटर है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 8
इंटू 1/, ओह सॉरी, ये कितने बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 1/2, क्लियर। तो इससे काट दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 4 जा 2 1 जा और 2 जा। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ कितना आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना आ गया, मतलब में ये पूरा प्रोसेस करने के बाद वाटर आ गया आपके पास 2, कितना आ गया वाटर आपके पास, 2 लीटर वाटर आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब जो 20 लीटर मिक्सचर था उसमें क्या है, 2 लीटर ही क्या है, वाटर रह गया है, क्लियर। तो आपका मिल्क कितना रह गया होगा, मतलब फाइनली ये हुआ कि जो 20 लीटर था ना, प्रोसेस होने के बाद इसमें 2 लीटर ही वाटर रह गया, और क्या हो गया, 18 लीटर पे मिल्क आ गया, क्लियर। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन पे, अच्छा छोड़, क्लियर। तो क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू मिल्क एंड वाटर, मिल्क कितना है आपके पास, मिल्क है आपके पास 18 लीटर, तो आप लिख दो इसे, वाटर कितना है, वाटर है 2, तो ये क्या आ गया आपके पास 9/1, मतलब ऑप्शन नंबर बी 9:1, क्लियर, क्लियर, ओके। एक सेकेंड होल्ड करना, आफ्टर आई डिस्कस दैट इशू, मैं जरा एक A4 शीट ले लूँ, ठीक है। मुझे वो जो पहले हम लोगों ने बोला था ना, एक जो थ्योरी डिस्कस की थी, उस पर एक थ्योरी डिस्कस करना, एक सेकेंड होल्ड करना। क्लियर, ओके। चलो वो देख लेते हैं, वो वाला कंसेप्ट जो मैं आप लोगों से बोल रहा था, ठीक है। अगर जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर पे कोई भी एक सोल्यूशन है, सपोज कर लेते हैं इनिशियली ये प्योर सोल्यूशन है, ठीक है। और इस पे क्या है आपका, मान लेता हूं मैं ये से
10 लीटर का सोल्यूशन है मिल्क का। क्लियर? अब देखो ये वाला कैसा है, दूसरा कैसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक चोर आया, उसने क्या किया, 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर मिल्क चोर लिया, निकाल लिया, और उसके जगह 3 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा चोर आया, उसने क्या किया, अब उसने अब 3 लीटर नहीं निकाला, अब उसने खाली 2 लीटर मिल्क निकाला। ठीक है, और उसके बदले में 2 लीटर वाटर डाल दिया। अब उसके बाद तीसरा आया, उसने क्या किया, उसने खाली अब 1 लीटर निकाला सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बदले क्या डाल दिया, 1 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो अब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन आउट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, अब क्या है यहाँ पर वेरिएबल है। तो उस केस में जब ऐसे वेरिएबल होते हैं तो आप लिखते हो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस K1 अपॉन टोटल अमाउंट। वन माइनस K2 ओवर टोटल अमाउंट, 1 माइनस K3 ओवर टोटल अमाउंट, और सो ऑन, ये चलता रहेगा जितने बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है मिल्क की, पूरी 10 की 10 है। ठीक है, 1 माइनस इनिशियली क्या है 3 अपॉन 10, सेकेंड में क्या करा 1 माइनस 2 अपॉन 10, थर्ड में क्या हुआ 1 माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 7 8 जा 56, 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 45, 50.4, सॉरी 5.4। तो इस केस में वो पूछता कि भाई ये तीनों प्रोसेस करने के बाद कितना वाटर रहा होगा मिल्क पे, तो कितना वाटर रहा होगा इस केस में मिल्क पे, इस केस पे रहा होगा टोटल वाटर आपका 4.96। क्लियर, इतना वाटर रहा होगा और ये आपका क्या रहा होगा, मिल्क रहा होगा। क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक है। तो होपफुली आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे इतना कंसेप्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो को एक और बार रिपीट करके देख ले। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब में नीचे लिख दे कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, हम लोग क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपने बुक्स से, जिस भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक पे इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ के उसे प्रैक्टिस कर लो, ताकि क्या हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप पे एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आपको इस क्वेश्चन पे आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अच्छा कमांड हो गया तो उसके बाद तो कोई परेशानी आनी
नहीं है। ठीक है, एक फ्लो पे आ जाते हो तो एक बार कंसेप्ट समझ गए तो फिर तो वो आप कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके साथ हो जाता है। क्लियर? ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी अ, अभी आज ही हम एलिगेशन के पार्ट भी स्टार्ट करके उसे भी फिनिश कर देंगे। और पॉसिबिलिटी है कि आज शाम से, या अगर आज शाम नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग से तो पक्का हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।